दोस्तों, ये बहुत अच्छी बात है कि शार्क टैंक इंडिया जैसे शोज आज इंडिया में काफी पॉपुलर हो रहे हैं। लेकिन आज हम जानेंगे शार्क टैंक शो के बारे में कुछ ऐसी बातें जो आपको नहीं पता होगी। जैसे एक एपिसोड के लिए शार्क्स यानी कि शो के जजेस कितना पैसा चार्ज करते हैं और इन शार्क्स के कान में हिडन ईयरफोन्स क्यों होते हैं, क्या ये शो स्क्रिप्टेड है, शो के बाद कॉन्टेस्टेंट्स को साइकियाट्रिस्ट के पास क्यों भेजा जाता है और हम शार्क्स यानी कि शो के जजेस की शॉर्ट में बायोग्राफी भी देखेंगे। तो एंड तक हमारे साथ बने रहिए। सबसे पहले जो लोग नहीं जानते कि शार्क टैंक इंडिया शो क्या है, उनके लिए मैं बताना चाहूंगा कि वो एक रियलिटी शो है जहां पर यंग एंटरप्रेन्योर्स अपने बिजनेस आइडियाज लेकर आते हैं और जजेस के सामने प्रेजेंट करते हैं। फिर जजेस अगर वो आइडिया उनको पसंद आता है तो उन बिजनेस पर पैसा लगाते हैं और उसके बदले उनको इक्विटी मिलती है। काफी बार निगोशिएशन भी होता है और कई बार डील्स फाइनल भी होती है और कई बार डील्स रिजेक्ट भी हो जाती है। ये शो सबसे पहले 2001 में जापान में मनी टाइगर्स नाम से शुरू हुआ था और उस वक्त ये पूरी दुनिया में काफी नया कॉन्सेप्ट था, इसलिए ये शो जापान में काफी पॉपुलर भी हुआ था। फिर ये शो ड्रैगन्स डेन नाम से 2005 में यूके में स्टार्ट हुआ और वो भी काफी पॉपुलर हुआ। इस पॉपुलैरिटी को देखते हुए शो के प्रोड्यूसर्स ने इसे वर्ल्ड वाइड स्टार्ट करने का डिसीजन लिया। 2009 में ये शो यूएसए में शार्क टैंक नाम से इंट्रोड्यूस हुआ था। फिर अब इंडिया में ये शो शार्क टैंक इंडिया नाम से स्टार्ट हुआ है। इंडिया में भी ये शो काफी पॉपुलर है। आज ये शो पूरी दुनिया के 40 कंट्रीज में चल रहा है। इस शो के लिए पूरे इंडिया से 62,000 एंटरप्रेन्योर्स ने अप्लाई किया था, जिनमें से 198 बिजनेसेस ऐसे थे जिन्हें शार्क्स के सामने अपना आइडिया पिच करने का मौका मिला और उसमें से 67 बिजनेसेस ऐसे हैं जिनकी डील इस शो में फाइनल भी हो गई। इस शो से इंडिया के कई लोग एंटरप्रेन्योरशिप में बिलीव करने लगे हैं और कई सारे पेरेंट्स भी इस शो को देखने के बाद अपने माइंडसेट को चेंज करने लगे हैं और अपने बच्चों को इनोवेटिव स्टार्टअप्स के लिए मोटिवेट और सपोर्ट करने लगे हैं। ये शो इंडिया के यंगस्टर्स के लिए काफी रिवॉल्यूशनरी साबित हो रहा है। लेकिन अब हम जानेंगे इस शो की वो बातें जो हमें नहीं दिखाई जाती है। अब आपको लग रहा होगा कि इस शो में हमें भी जाना चाहिए और अगर फंडिंग नहीं भी मिली तो पूरे इंडिया में पॉपुलैरिटी तो मिल ही जाएगी और दूसरी कोई भी जगह से हम फंडिंग हासिल कर लेंगे। लेकिन आप गलत हो। इस शो में जाने वाले हर कॉन्टेस्टेंट और बिजनेस को टीवी पर दिखाया जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। अगर किसी को फंडिंग मिलती भी है तो उसे टीवी पर दिखाया जाएगा ये जरूरी नहीं। शो के प्रोड्यूसर्स टीवी पर सिर्फ वही स्टार्टअप्स बताते हैं जो उनके लिए टीआरपी के लिए फायदेमंद हो। और क्या आपको पता है शो में होस्ट करने वाले हर शार्क के कान में हिडन ईयरफोन्स होते हैं? वो इसलिए कि अगर किसी कॉन्टेस्टेंट की कोई इमोशनल बैक स्टोरी हो तो प्रोड्यूसर्स जजेस को एट द टाइम बोलते हैं कि वो कंटेस्टेंट से उस स्टोरी के बारे में पूछे। ये भी उनके टीआरपी के लिए काफी अच्छा होता है। और अब मैं जो बात आपको बताने वाला हूँ ये आपको डेफिनेटली नहीं पता होगी। अगर आपने शो देखा होगा तो आपको पता होगा कई बार जजेस कॉन्टेस्टेंट्स को डांट देते और कई बार उनकी इंसल्ट भी कर देते। इसीलिए कॉन्टेस्टेंट की पिचिंग के बाद उनको फौरन साइकियाट्रिस्ट के पास काउंसलिंग के लिए बिठा दिया जाता है। वैसे भी इतने बड़े मिलियनर्स और बिलियनर्स जजेस के सामने अपने आइडियाज रखना काफी प्रेशर वाली सिचुएशन क्रिएट करता है जिसे हर कोई हैंडल नहीं कर पाता और कुछ लोग चक्कर आकर गिर भी जाते हैं। इसीलिए सेट पर हर वक्त सीनियर साइकियाट्रिस्ट मौजूद होते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात जो शार्क टैंक के बारे में अमेरिकन शार्क टैंक शो के जज मार्क क्यूबन ने बताई थी वो ये है कि जितनी भी डील्स हमें टीवी पर बताई जाती है जो डन हुई होती है वो सच में फाइनल नहीं होती। उसके बाद कई सारी लीगल फॉर्मेलिटीज से उन्हें गुजरना पड़ता है जिसमें से 90% कॉन्टेस्टेंट्स पलटी मार देते हैं और कई बार जजेस कंपनी की कुछ पॉलिसीज और बैकग्राउंड को देखकर डील से पीछे हो जाते हैं। मतलब जितनी डील्स हमें फाइनल दिखाई जाती है वो सच में फाइनल नहीं होती बल्कि उसके बाद भी कई डील्स कैंसिल हो जाती है। शार्क टैंक के जो सबसे सीनियर जज है अश्नीर ग्रोवर, जो इस शो के बाद काफी पॉपुलर हो गए, ये इंडिया के बहुत बड़े स्टार्टअप भारत पे के को फाउंडर है। ये हाल ही में कपिल शर्मा शो में भी आ चुके हैं। इनकी कंपनी भारत पे की वैल्यूएशन आज 32,000 करोड़ है और ये एक शो के 10 लाख रुपए चार्ज करते हैं।
फिर आते अनुपम मित्तल जो कि शादी.com के को फाउंडर है और इनकी कंपनी की वैल्यूएशन आज 2000 करोड़ है। ये एक एपिसोड के 7 लाख रुपए चार्ज करते हैं। गजल अलग जो कि मामा अर्थ नाम की ब्यूटी प्रोडक्ट स्टार्टअप की को फाउंडर है जिसकी वैल्यूएशन आज 8000 करोड़ रुपीस की है और ये एक शो के 8 लाख रुपए चार्ज करती है। फिर आती है विनीता सिंह जो शुगर कॉस्मेटिक्स कंपनी की ओनर है और इस कंपनी की वैल्यू 400 करोड़ रुपए की है और विनीता एक शो के 5 लाख रुपए चार्ज करती है। हमारी सेकेंड लास्ट जज है वनीता थापर जो एक्सक्लूसिव डायरेक्टर है एमक्योर फार्मास्यूटिकल कंपनी की और विनर भी रह चुकी है इकोनॉमिक्स टाइम्स के अंडर 40 अवार्ड की। और हमारे फाइनल और सबके चहीते जज पीयूष बंसल है जो लेंसकार्ट कंपनी के फाउंडर है और इनकी कंपनी की ब्रांचेस ऑल ओवर द वर्ल्ड 40 कंट्रीज में फैली हुई है और कंपनी की वैल्यूएशन 38,000 करोड़ रुपए की है। अगर आप भी एंटरप्रेन्योर्स माइंडसेट रखते हैं तो वीडियो को लाइक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।